नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय और विशेष कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। भारत में नागरिकों के नाम के साथ अधिकतर धर्म के साथ साथ जाति चिपकी होती है। जाति पूछना, छिपाना ये भारतीय समाज में आम बात मानी जाती है। इसी जाति के इर्द गिर्द भारत की राजनीति भी होती आई है। कोई पार्टी अगड़ों की राजनीति करता है तो कोई पिछड़ों की। गरीबों को छोड़कर अब जातियों के साथ न्याय की बात तूल पकड़ने लगी है। कांग्रेस ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी का दावा है कि वो जाति जनगणना करा कर रहेंगे, लेकिन संसद में बीजेपी के सांसद ने उनकी जाति पर व्यंग किया तो वो आहत हुए और कहा कि ये मेरा अपमान है। और इसके बाद से बहस चल रही है, जाति पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए। संसद की कार्यवाही से वैसे तो अनुराग ठाकुर की ये शब्द हटा दिए गए हैं, इसे असंसदीय कहा गया है, लेकिन पीएम मोदी ने इसकी तारीफ कर दी है और इसी पर केंद्रित है हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। आइए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो संसद से तो हटा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इसके बाद कांग्रेस और ज्यादा आग बबूला हो गई है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आ गई है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। कुछ सवाल इससे पैदा हो रहे हैं और इन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में जो राजनीति हो रही है, जाति आधारित राजनीति हो रही है, धर्म आधारित राजनीति हो रही है, लेकिन भारत के विकास, भारत के नागरिकों के साथ न्याय, इसके इर्द गिर्द जो है कितना फोकस राजनेताओं का दिखता है। पहले ये सवाल हम चाहेंगे कि दर्शकों के सामने रखे जाए। बीजेपी के सांसद का संसद में जाति पूछना असंवैधानिक है, तो फिर इसे प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट क्यों कर दिया, तारीफ क्यों कर दी? जाति विवाद पर बीजेपी के जवाब के मायने क्या निकाले जाने चाहिए? जाति जनगणना की बहस क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही है? राहुल गांधी जाति पूछते हैं, फिर बीजेपी का पूछना गलत कैसे है? जाति पूछकर जनगणना कराना कितना सही कितना गलत समझेंगे। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जेबा खान कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी पैनलिस्ट का। और शुरुआत में करना चाहूँगी जेबा जी आपसे। जेबा जी, राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो आपने कहा कि अपमान हो गया, लेकिन राहुल गांधी स्वयं जाति पूछते चलते हैं, फिर वो क्या लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं? यही सवाल बीजेपी पूछ रही है, यही सवाल मैं भारत की जनता की तरफ से जो बीजेपी के विचारों के साथ जा रही है उसकी तरफ से पूछना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह अनुराग ठाकुर ने, जिसकी जाति नहीं है गणना की बात कर रहे हैं, जिस तरह मजाक बनाकर बोला जी, वो राहुल गांधी का अपमान है। राहुल गांधी जी के पिता शहीद हैं, वो एक शहीद के बेटे हैं और शहीद का अपमान किया है अनुराग ठाकुर ने, गोली मारो ठाकुर ने। और ये ऐसे लोग बोल भी कह सकते हैं जिनकी मानसिकता इतनी छोटी, उनके क्या क्या पिछले दिल्ली टंकों में स्टेटमेंट है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी को पता है। और जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी की गलती क्यों है? देश को पता तो चाहिए, देश का एक्सरे तो होना चाहिए। जहां पर आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में धर्म की बात पूरा बोल रहे थे, केले पे बेचने वाले जो भी गरीब है, हर जगह नाम मेंशन होना चाहिए जी, धर्म के आधार। धर्म जानना चाहिए, ऐसे पार्टी के लोग जाति जनगणना से डर क्यों रहे, पीछे क्यों भाग रहे हैं? जी जेबा जी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। जाति पूछना भी है, जाति नहीं भी पूछना है, ये असंसदीय भी है, ये असंवैधानिक भी है। कुलदीप जी से जी, जाति पूछना मतलब किसी का अपमान नहीं करना है जी। जाति गणना करके जिसका जो अधिकार है, जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उनको अधिकार देना है, उनको बराबरी में लाना है, उनको ताकतवर बनाना है। और बाबा साहब भी यही चाहते थे जी, ठीक है। समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, शोषित है, वंचित समाज को मजबूत किया जाए। भाजपा नहीं चाहती है कि वंचित समाज, शोषित समाज है तो जेबा जी, ये काम वही शख्स कर सकता है जो अपनी जाति जो है निर्भीक होकर लोगों के सामने बताए, ना कि उसको अपना अपमान कहे। ठीक है जी, जेबा जी, फिर तो ये काम उसी को शोभनीय है ना, जो कि अपनी जाति निर्भीक होकर सार्वजनिक कर सकता है। सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी राहुल गांधी को अपनी जाति। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी तक जी, देश के साथ
चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले। राहुल गांधी जी ने कब किसी डिबेट से मना किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बोलिए कि अगर दिक्कत है और आपको नहीं पसंद है तो राहुल जी के साथ एक बार डिबेट में बैठ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी मुकुल जी, जब सभापति ने स्पीकर ने कह दिया कि ये गलत है, ये कोई नहीं पूछेगा सदन के भीतर इस तरह जाति किसी की, इसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। पीएम मोदी का इसे पोस्ट कर इसकी तारीफ करना। जी जेबा जी बिल्कुल संक्षेप में। जी सभापति महोदय जब धर्म के आधार पर उसी पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी द्वारा गाली दिया जा रहा था तो वो चुपचाप मौन होकर सुन रहे थे। आज देश की ये हकीकत है। और तो संसद की गरिमा बार बार जो तार हो रही है, कहीं ना कहीं जो है सत्ता से इसका जवाब मांगा जा रहा है और जवाब मांग रही है कांग्रेस की प्रवक्ता जेबा जी। मुकुल जी, मेरा सवाल आपसे, पीएम मोदी का पोस्ट कर देना क्या इस विवाद को और ज्यादा जो है तूल उन्होंने देने की कोशिश की? कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस संदर्भ में और जिस लहजे से अनुराग ठाकुर ने कहा जिसकी जाति का पता नहीं, वो जनगणना की बात करते हैं, क्या इस तरह की भाषा को भी ये शोभनीय है किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इसे पोस्ट कर देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और इसकी तारीफ कर देना? देखिए, ये बात सही है आपकी कि उन्होंने बोला और इसको पूरे संसद के उस जो इनका रिकॉर्ड होता है उसे हटा दिया गया, लेकिन इसमें नाम ना बोल के उन्होंने एक वही चीज करी और जो कांग्रेस ने पलट के गाली देने का कहा कि भाई इन्होंने गाली दी है, तो राहुल गांधी ने एक, मैं समझता हूं कि एक फिर इन्होंने वही उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे पीएम चलते हैं कि वो मुझे गाली देते हैं, मैं स्वीकार करूंगा और मैं काम करता रहूंगा, आप मुझे हजारों गालियां दीजिए जी। तो राहुल गांधी ने भी वही कहा कि आप गाली देते रहिए, मैं सब झेलने के लिए तैयार हूं और मैं मगर जाति जनगणना की वो मैं उसकी वकालत करता रहूंगा जी। बात आती है इनकी जाति की, तो याद होगा 2018 में ये अजमेर गए थे, अजमेर के बाद ये पहुंचे थे पुष्कर मंदिर जी। तो ब्रह्मा मंदिर में इन्होंने अपनी जाति बताई थी और इन्होंने अपना गोत्र कौल बताया था, कौल दात्रे बताया था जी। तो कौल दात्रे बताने का उन्होंने ये कहा था कि मैं इस गोत्र का हूं। तो अगर कोई आदमी स्वेच्छा से कहता है कि मैं इस गोत्र का हूं, नहीं मेरी बात सुनिए, तो ये चीजें तो एक अपने सब आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा जी। तो इससे भड़कना और कांग्रेस के बाद अखिलेश का सामने आना, इस विवाद को, और अखिलेश ने जिस तरह से संसद में इस चीज को उठाया है, तो जाहिर बात है कि दोनों पार्टी साथ में अलायंस कर रही है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश के सांसद, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो जी, आप बहस कहां होनी चाहिए कि 80 करोड़ को जो हम राशन दे रहे हैं उनको हम ऐसा काम दें कि राशन देने की जो अमाउंट है जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जारी है उसको कैसे हम खत्म करें जी। उन लोगों को रोजगार दें। जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बाढ़ का मुद्दा है, जो आपके बेरोजगारी का मुद्दा है, इन चीजों से हट के अगर आप गोत्र और जाति पे अगर आप बहस करते रहेंगे तो आप कांग्रेस से इस बात की अपेक्षा नहीं करते जो कांग्रेस जिस तरह की राजनीति का प्रदर्शन करे, खास करके इस जातिगत जो टिप्पणी थी उस पर विवाद को तूल देकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इसे पोस्ट कर दिया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो है विरोध है वो इसी पर है कि प्रधानमंत्री कैसे इस वीडियो को ट्वीट कर सकते हैं जब संसद की कार्यवाही से इसे हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं जब विवाद का विषय है वो प्रधानमंत्री के ट्वीट पर ज़्यादा है, ना कि अनुराग ठाकुर की जो टिप्पणी है। गुरमीत जी, क्या जाति को लेकर व्यंग होना और फिर इस व्यंग पर और व्यंग करना और इसकी तारीफ भी कर देना, क्या ये शोभनीय है प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए, भारतीय नागरिक के लिए? गुरमीत जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आज का जो ज़माना है, जो लाइव टेलीकास्ट का ज़माना है, उसमें एक्सपंज करने का तो कोई खास अर्थ रह नहीं जाता, वो एक केवल सिंबॉलिक है। अदरवाइज चीज़ें वायरल हो जाती हैं लोग। और संयोग से मैं उस समय सुन रहा था जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, संसद की जो कार्यवाही थी जी। तो जो आपका प्रश्न है, देखिए, जब इनफैक्ट राहुल गांधी तो 2 बार खड़े हुए, उन्होंने एक ही बात रिपीट करी कि जी मुझे जितनी मर्जी गाली दे दो, जितनी मर्जी गाली दे दो। जो पॉइंट पकड़ा था वो अखिलेश यादव ने पकड़ा था कल,
जो और जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा था, और वो इवन की जगदम्बिका पाल जो उस समय वो कर रहे थे, उस समय आसन पर चेयर कर रहे थे ओम बिरला नहीं थे, हाँ जो ओम बिरला नहीं बैठे थे, तो वो उस समय एकदम से फंस भी गए थे, और फिर उन्होंने ये कहा था कि सदन में किसी को जाति पूछने की इजाजत नहीं होगी, बाकायदा ये बात हुई थी जी। और तो लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, वो तो एक्सपेंज हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो चीज वायरल हो गई और वो जो भाषण था वो सारी जगह आ गया। जहां तक जाति पूछने की बात है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जाति सूचक संबोधनों पर भी FIR तक दर्ज हो सकती है, खासतौर पे जो दलित समाज के अगर व्यक्ति को अगर कोई इस प्रकार से संबोधित करता है उसकी जाति से, तो बाकायदा इस तरह के प्रावधान है और कई बार इस तरह के मामले भी हुए, कुछ शब्दों पर भी पाबंदी है जी। इस प्रकार से आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि उस बात का होता क्या है कि जो अनुराग ठाकुर का भाषण था उसका एक ये अंश था जिस पे विवाद हुआ, बाकी तो उन्होंने चक्रव्यूह की अपने तरीके से परिभाषा दी, ये भी कहा कि राहुल गांधी ने महाभारत पढ़ी ही नहीं है, उसमें 6 लोग नहीं थे 7 लोग थे जी। और हलवे की भी उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक तरीके से बात करी। तो काटने के लिए अनुराग ठाकुर पहले भी इस तरह के भाषण दे चुके हैं, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बताया कि एक बार वो मामला कोर्ट तक में गया था, जब उन्होंने दिल्ली में एक सभा में कुछ इस प्रकार का गोली मारो ... जी जी जी। हालांकि देश के गद्दारों के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी जो है वो उसको लेकर विवाद हुआ था, वो मामला कोर्ट में गया था। ये अलग बात है कि वहां से उनको कोई खास प्रताड़ना नहीं हुई उनकी। अब आ गई बात प्रधानमंत्री की, जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो उस भाषण का केवल वो हिस्सा तो रिट्वीट किया नहीं, वो पूरा भाषण ही उन्होंने रिट्वीट किया, और उस भाषण में और भी, जैसे मैंने बताया, कई चीजें थी। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण जो पिछले सत्र में हुआ था, जिसमें बालक बुद्धि और न जाने क्या क्या उनको कहा गया था राहुल गांधी को, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री का रवैया है शुरू से वो यही है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली जो बात है ना, उनको ये लगा कि अनुराग ठाकुर जो है उनको, क्योंकि एक्सपेंज होने से कार्रवाई में, जैसे मैंने कहा, वो सिंबॉलिक तरीके से, तो ये बात आसन ने कही थी कि भाई आपने जो पूछा है वो गलत पूछा है, और उन्होंने कहा कि किसी को इजाजत नहीं है जाति पूछने की, और ये बात सही भी है कि किसी से आप जाति पूछें जी, तो उसका सही नहीं है। तो उन्होंने उसको इससे कि रक्षात्मक नजर ना आए भारतीय जनता पार्टी, हालांकि राहुल गांधी ने तो बार बार ये कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, हालांकि वो क्लियर नहीं कर पाए, माफी की डिमांड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कह देते हिंदी में, तो उसका मतलब ये भी बन रहा था कि माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो मतलब कि उन्होंने माफी मांगनी है कोई। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका अर्थ क्लियर था कि वो ये डिमांड नहीं करेंगे कि वो अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो ध्येय है मछली की आंख पर है कि वो जाति जनगणना करा कर रहेंगे। अब जो बीजेपी कह रही थी कि जाति आधारित जनगणना किस प्रदेश में हुई है और किसने कराई है? जी, बिहार में हुई है जी। और बिहार में जो है LI कौन है? अब आज नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ ही हैं जी। तो अब क्लियर कट स्टैंड तो उस पर वो ले भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो जातिगत गणना हो गई और बिहार में ही हुई बल्कि, है ना, और उसके आंकड़े भी उन्होंने जारी किए। और जातिगत जनगणना का मुद्दा आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से बहुत पुराना है जी जी। और इसके पक्ष विपक्ष में दोनों तरह से तर्क दिए जाते हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें उस तरह से योजनाएं बनाने में मौका मिलेगा और हमें जो है वो आरक्षण दोबारा से वो करने में मौका मिलेगा, और जो विपक्ष में है वो ये कहते हैं कि नहीं, इससे समाज को तोड़ने वाली बात होती है, इससे और बिखराव आएगा। वो एक बड़ी डिबेट उसमें चाहिए, उसमें हम बैठे बैठे कोई जजमेंट पास करते हैं वो तो नहीं। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की बात है, जिस तरह का भाषा का प्रयोग राजनीति में हो रहा है, व्यंग के नाम पे आप कह लीजिए या अदरवाइज कह लीजिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा मर्यादा रह नहीं गई। तो मर्यादा दोनों पक्ष की तरफ से भी तोड़ी जाती है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अगर एक मान लीजिए एक सामान्य सांसद कोई बात कहता है और एक प्रधानमंत्री कोई बात कहता है, तो उसमें अंतर तो है। बिल्कुल। तो अगर जो आदमी जितनी बड़ा जगह तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की जो एक्टिविटीज से बचना चाहिए? निश्चित ही उन्होंने इस बात को थोड़ी हवा तो दे ही दी। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि उन्होंने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली बात करी कि भाई हमारा सांसद जो है उस पे ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम रक्षा ये हास्य तो है, पर ऐसा हास्य शायद होना नहीं चाहिए। कुलदीप जी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, हास्य तो सही है, पर क्या किसी का मजाक उड़ाने जैसा हास्य तो सही नहीं है? इस पर तो गुरमीत जी ने कहा कि देश में कानून भी है कि आप किसी की जाति को लेकर इस तरह से व्यंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी व्यंग भी करते हैं और प्रधानमंत्री इसको ट्वीट भी कर देते हैं। कुलदीप जी,
देखिए, सबसे पहली बात तो एक तो कांग्रेस ने लीगल वेटेज की बात की है, जो ये घटना हुई है जी। तो अगर हम उसके लीगल वेट के ऊपर जाते हैं तो उसमें ये है कि जो वो लाइव टेलीकास्ट की होती हैं, यूट्यूब पे चढ़ती हैं, सांसद टीवी जो हमारा है, क्लिप्स होती हैं, और वो इमीडिएटली जो हुई है उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज कोटेड। और उसके ऊपर अगर बाद में माननीय सभापति ने कह दिया है कि इसको हमने हटाना है, तो सभी प्लेटफॉर्मों से हटाना वो उनका कार्य है, वो हट जाएगा, यूट्यूब से हट जाएगा तो वहां से भी हट जाएगा। नहीं कुलदीप जी, क्या इतना समय लगना चाहिए प्रधानमंत्री के ट्वीट को हटने में? वो जो नहीं, देखिए, जोड़ करके रखना कि वो इसलिए कर दिया जी, वो तो पहले क्योंकि माननीय सभापति ने तो कह दिया हटा दो, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर है, तो ये जोड़ के नहीं रखा जा सकता इसको। ये हमें वो पहले एकदम की रिएक्शन थी और जिसमें उन्होंने अपनी रिएक्शन में कहीं नहीं लिखा जाति के बारे में कुछ भी, वो सारा ट्वीट आप चला दीजिए अभी पता चल। उन्होंने सिर्फ उनको बोला कि आपके व्यंग बहुत अच्छे थे, राजनीतिक व्यंग अच्छे थे। नहीं कुलदीप जी, पूरा वीडियो मैंने भी सुना है, बिना सुने हुए जब तक प्रधानमंत्री किसी विषय को समझते नहीं है, जानते नहीं है, बिना जाने पूरी तरह से इसे पोस्ट कर देते हैं। भारत का नागरिक समझना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो किस तरह से ट्वीट करता है, बिना पूरा कंटेंट देखे सुने समझे ही ट्वीट कर देते हैं। नहीं, मैंने कहा उन्होंने व्यंग के ऊपर बात की कि आपने व्यंग अच्छे किए, तो उसका जाति के साथ ना उन्होंने बात की। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं ध्यान नहीं दिया प्रधानमंत्री, कुलदीप जी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बात नहीं की जाति की, मैं ये कह रहा हूं। तो अभी इससे आगे जाते हैं तो ये कहते हैं कि जाति पूछ ली उन्होंने, तो हमारे देश में जो कानून है वो जाति सूचक शब्द बोलने के लिए है, आपत्तिजनक है, नहीं बोलना चाहिए, किसी की जाति नाम लेकर नहीं बोलनी चाहिए जी। लेकिन इस देश के राष्ट्रपति भी अपनी जाति बताते हैं, प्रधानमंत्री भी अपनी जाति बताते हैं, अपना वर्ग भी बताते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से, छुपाते नहीं है जी। लेकिन पता नहीं ये कौन सी कांग्रेस में क्या आफत आ गई है, वो राहुल गांधी जी की, अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी की जाति छिपानी है तो क्यों पूछ ली, या तो पता नहीं कि वो भारत के नागरिक ही है या नहीं है, ये भी एक सवाल है, उनकी जाति भारत की है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। कुलदीप जी ठीक है, भारत के नागरिक को संविधान अधिकार देता है कि वो अपनी पहचान किस तरीके से करना चाहता है, रखना चाहता है, समाज के सामने रखना चाहता है, ये तो भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है ना कि मैं किस तरीके से पहचानी जाऊं, मैं किस नाम के साथ जो है जानी जाऊं। ये तो भारत का संविधान हर नागरिक को इस बात की इजाजत देता है, इस बात का अधिकार देता है। फिर बीजेपी जाति पूछने पर क्यों आमदा है कि राहुल गांधी की जाति क्या है? सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में पूछी जाती है जाति जी। आप पुलिस में भी FIR लिखाने जाओ तो सबसे पहले जाति पूछी जाती है, और हर जगह होती है। माननीय राष्ट्रपति जी की जाति और वर्ग तक इन लोगों ने क्या नहीं किया उसके ऊपर जी, क्या कुछ नहीं बोला। और आज राहुल गांधी की जाति के ऊपर बात आ गई, मैं कहता नहीं कि वो बताएं, मेरा कोई मंशा नहीं है उनकी जाति जानने का, उनकी क्या जाति है वो सम्मानीय है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर देश जानना चाहता है तो बता दो भाई, आप सर्टिफिकेट लेके सामने आ जाओ कि ये जाति है, भाई इसमें क्या दिक्कत है, हम कराएंगे जाति जनगणना, हमारे राहुल गांधी की ये उनका वर्ग है, हम कराएंगे, हमें क्या दिक्कत है, आप बोलो ऐसा। ठीक है ठीक है, उसकी बजाय आप दूसरों के ऊपर क्यों छोड़ते हो ये बात कि वो मेरी जाति पूछ रहे हैं, ये बवाल हो गया जी, जाति पूछ रहे हैं, ये बवाल हो गया, इसमें क्या बवाल है भाई जी? सब जगह पूछा जाता है। जाति सूचक शब्द अगर मैं नाम लेके बोलूं किसी का और उसके ऊपर अपमान करूं तो वो पर्चा बन जाएगा, वो मतलब वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जी। कानून भी है और अधिकार भी है, लेकिन इसके बाद भी जो जिन अधिकारों और कानूनों के संरक्षण की जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे उच्च स्तरीय जो है व्यवहार की अपेक्षा रहती है, और जब वो व्यवहार नहीं दिखता तो भारत की जनता ज़रूर जो है निराश होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं कि इस पूरे के पूरे जो कंट्रोवर्सी है, जो घटनाक्रम है, इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है कि विपक्ष ले जाए, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो पलटवार में किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं मुकुल जी ने जो बात कही है कि जो मुख्य मुद्दा है जाति जनगणना, उससे फोकस हटकर अब जाति राहुल गांधी की इस पर शिफ्ट होता दिख रहा है। कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है, किस तरह से बात रखेंगी? बज़ाब्ते अनुराग ठाकुर ने एक अपशब्द राहुल जी के बारे में बोला है, और हम सभी यहाँ पर समझदार लोग हैं, ये समझ सकते हैं कि उनका व्यंग क्या था और किस तरह का था। और मैं अनुराग
ठाकुर जैसे व्यक्ति, इतनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति से और नीति क्या की जा सकती है, जो खुलेआम मंचों से गोली चलाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों अपमानजनक क्या था, क्या अब मुझे समझाएं प्लीज। कुलदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले जेबा जी को बात रखने दीजिए। जी जेबा जी, ये थोड़ा समझा दें बस। कुलदीप जी, मैं आऊंगी। क्या था मैं समझना चाहता हूँ। क्या था, मैंने आपको सुना था, धैर्य रखकर, तो प्लीज धैर्य रखकर सुनिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमा और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की गरिमा नहीं जेबा जी, मेरा सवाल ये, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा लक्ष्य तो मछली की आंख है, जाति जनगणना है, फिर कांग्रेस आए बाएं दाएं क्यों जा रही है? कांग्रेस, राहुल गांधी जी तो महान व्यक्ति हैं। राहुल गांधी में संतों वाली बात है। राहुल जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे व्यक्ति, नहीं बताओगे जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो कभी ये सब नहीं बताएंगे। ठीक है कुलदीप जी, जाति सुरजेवाला बहुत साल पहले बता चुके हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी। आप पुराने जो स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। जी ठीक है जेबा जी। लोगों को तो खराब लगेगा ना, इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे नेता के लिए, शहीद के बेटे के लिए, शहीद के लिए। भाजपा बताए ना उसके अंदर, उसके पार्टी में कितने शहीद हैं, आजादी की लड़ाई में कौन सी लड़ाई लड़े, वो जाकर मुखबिरी कर रहे थे। वो राहुल गांधी जी का शादी खुश रहती है जो कि रहे। ठीक है जी। जी मुकुल जी, इस सब में वाकई क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का कद और बड़ा हो गया है, या विपक्ष को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, जब प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करते हैं तो उसका असर होता है। जैसे अभी गुरमीत जी ने कहा कि उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप एक इतनी गंभीरता से, आज तक जो नहीं हुआ देश में वो हो रहा है। और इसमें इलेक्शन की बात करें चाहे अभी की बात करें, जो अभी इंसिडेंट हुआ है जी, तो पब्लिक भी देखती है। देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता देखती है कि हमने जिनको चुन के भेजा है वो किस तरह की बात करते हैं। तो दो धड़ों में बट चुका है लोग, या तो बीजेपी के पक्ष में या एकदम खिलाफ जी। तो बीच वाला कोई सीन ही नहीं है कि आप दोनों तरफ रह सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का उस मुद्दे पे सपोर्ट करना, इसे सपोर्ट ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अनुराग ठाकुर को उसी दिन अप्रिशिएट किया जिस दिन ये घटना हुई है। नहीं मुकुल जी, मैं वो खबर पहले ही पढ़ चुकी थी, बाद में सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, और मुझे भी हैरत हुई कि ऐसा कैसे संभव है। बहुत ही निम्न स्तर का जो है भाषण जो है जाति को लेकर उन्होंने उस वाक्य कहे थे अनुराग ठाकुर ने। इसलिए एक नागरिक होने के नाते ये बहुत ही निराशाजनक और खेदपूर्ण भी है कि प्रधानमंत्री उसी को ट्वीट कर दे रहे हैं। वही मैं बात बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना बहुत ही मतलब एक शर्मनाक चीज है कि आप इस चीज को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऐसे आदमी को कर रहे हैं जो पहले भी, वो हम लोग यहां बोल नहीं सकते कि गोली मारो और इस टाइप के जो थे, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं आज की डेट में जो राजनीति है जिसमें मुजरा आ जाएगा, कपड़े से पहचान आ जाएगी, क्या ये बोल के कोई एक जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, क्या चुनाव आयोग इसको नहीं देख रहा था जी? और उसमें भी कई सांसदों ने, जब इसको विपक्षी सांसदों ने कंप्लेंट किया तो इलेक्शन के बाद उनके पास आया है कि आप अपना नाम और सब कुछ बताइए, हम इस कंप्लेंट पे। तो अब जब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो उस पर क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है जी? तब तो एक कैंडिडेट थे जी। तो ये चीजें देखिए बहुत बेमानी हो जाती है और पब्लिक सब देखती है, और इसको बजाय फायदे के, देखिए राहुल गांधी उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे पहले बीजेपी चल रही थी जी। अब उन्होंने उसी ट्रैक को पकड़ लिया है, क्योंकि वो उनके फायदेमंद उनको लग रहा है कि आप मुझे गाली दीजिए, 99 गाली जिस दिन अनुराग ठाकुर दे देंगे उस दिन इनको मंत्री पद मिल जाएगा। ऐसे कटाक्ष अनुराग ठाकुर को भी लगे होंगे जी। और देखिए, जब ये कोई आदमी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है जी। तो जाहिर बात है कांग्रेसी चाहते हैं कि ये आग लगी रहे और ये जातिगत जनगणना, देखिए जातिगत जनगणना कराना, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कई स्टेट में हो चुकी है जी, लेकिन 2011 के आंकड़े तो आज तक नहीं आए हैं। बिल्कुल, पर इसमें तो चाहे वो यूपीए सरकार हो या फिर उसके बाद जो आई हुई एनडीए सरकार हो, उसने भी बार बार सदन के भीतर भी जानकारी दी है कि कुछ ना कुछ बहाने बनाए गए और वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। मुकुल जी जी
नेहा जी, तीन साल लगता है जातिगत इस पूरी जनगणना को 2011 के उसको जातियों में बांटने में 3 साल का समय लगता है। तब तक कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी जी। लेकिन उसकी कमेटी जो बनी थी उसमें एक बैठक नहीं हुई 14 के बाद से जी, और एक बैठक ना होना 3-4 साल, और आज तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट भी, और जो अभी 2021 में होना था 10 साल बाद, वो भी नहीं हो रहा है, और आगे पहले कोरोना की बात कही गई और आगे भी किसी को उम्मीद नहीं है कि जल्दी हो पाएगी। तो ये चीजें अगर विपक्ष उठा रहा है तो जो निम्न जाति के और जो निचले हमारे लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक आकलन तो कि हमारी क्या स्थिति है। तो इसमें बीजेपी को कम और शायद विपक्ष को ज्यादा इसके नंबर मिलेंगे। जी बिल्कुल मुकुल जी, लेकिन पूरी की पूरी बहस एक और जो है पक्ष है वो ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या फिर देश ऐसी स्थिति में है कि अमीर और गरीब ये देखे जाए, तभी जो है ये जाति आधारित जो राजनीति है जो कि अब गंदी गर्त जैसी राजनीति दिखने लगी है, इससे छुटकारा लोगों को मिल सकता है। गुरमीत जी, आपसे समझना चाहूंगी इस पक्ष को आप कैसे देखते हैं जो जाति जनगणना के विरोध में है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो सकती है। देखिए बीजेपी भी खुल के अब राजनीति की जो सच्चाई है, देखिए जैसे भाषा की जहां तक बात है ना, तो अब वो वाली बात तो रही नहीं जो कबीरदास ने कभी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो अब तो दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही भाषा का प्रयोग होता है, और ये अभी से नहीं है, लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि ये शुरू से ऐसा था, अगर आप संसद की डिबेट्स को देखेंगे तो एक समय ऐसा भी था जो हम लोगों को याद है कि इस तरह के हादसे या इस तरह के इंसिडेंट कम हुआ करते थे, और अब वो बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, देखिए उन्होंने ट्वीट या तो वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते, फिर तो अब ये बात भी चल जाती कि भाई हाँ वो तो हर रोज किसी एक सांसद का कर रहे हैं जो अच्छा बोल रहा है, अच्छा तो और सांसद भी बोल रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के भी बोल रहे होंगे शायद, दूसरे का नहीं। तो इस मामले में जैसे मैंने कहा वो ये कह सकते कि उसमें और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने ये जो जाति वाला मामला था वहां पे वो एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने लिमिट क्रॉस करी। अदरवाइज तो वो हलवा वगैरह का बोल रहे थे, उस पे तो वो व्यंग में ही बोल रहे थे, तो वो सारी चीजें उस दृष्टि से राहुल गांधी का जवाब वो दे रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने हलवे वाले को भी जाति से जोड़ दिया था। गुरमीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी जो अधिकारी थे, जो बजट बनाने वाले, उनका बड़ा डिटेल में व्याख्यान किया कि भाई वो अधिकारी हैं जो हलवा खा रहे थे उनमें से एक भी आदिवासी नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन इस तरह अगर हम हर जगह उसका अनुराग ने जवाब दिया, अनुराग ठाकुर ने, कि ये जो मंत्री राज्य मंत्री हो संभवतः पिछड़े। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए जाति राजनीति इससे कम मुक्त सकते, लेकिन उस समय अगर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो आरक्षण तो होता है उच्च स्तर पर, ये ठीक है, आप यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, अफसरों में बात कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर में बात कर लो, तो ये सवाल उठता है। लेकिन अगर हम हर जगह पर ये पैमाना लगाएंगे, शायद ऐसे तो आप देख आज भारतीय सेना जो है जी तो आरक्षण नहीं है, ठीक है जी। अगर कल को हो सकता है जी, गुरमीत जी की आवाज बार बार डिमांड उठेगी कि क्यों नहीं। कुलदीप जी से जी, कुलदीप जी से सवाल। बिल्कुल, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, लेकिन उस पक्ष में कितना जो है दम है या फिर उसका जो कहना है पक्ष है वो कितना मजबूत है और कितना सच्चाई के करीब दिख रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुलदीप जी, बीजेपी अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं कर रही है? वो जाति जनगणना चाहती है, नहीं चाहती है? साफ कर दे। बिहार में कहती है कि हम चाहते हैं, बिहार के बाहर कहती है कि हम जो है अभी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, या फिर मुद्दे से बहस से बचने की कोशिश करती दिख रही है। चलिए मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की जाति ना समझ के भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बीजेपी की क्या स्थिति? देखिए, हमने तो पहले हमारे मैनिफेस्टो में जाति जनगणना नाम का कोई भी एजेंडा नहीं है जी, हमने अपनी मैनिफेस्टो में डाला नहीं है, कांग्रेस लेके आई। और उसके पहले जब बिहार में भी नीतीश जी कभी कांग्रेस के साथ थे, जब उसी समय बिहार में बीजेपी चाहती है कि जाति जनगणना, तो जी हमारे एजेंडे में जाति जनगणना नहीं है जी। तो हम जो है, हमने जो अभी एक आरक्षण जब हम आए थे 2014 में, उस समय 10% जो इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण दिया था मोदी जी ने जी। तो हम जो है, ये तो भारत को जातियों में बांटना काटना ये सब कांग्रेस का काम है, उस तरीके से काम करते हैं। तो हमारा भारत को यूनाइट करने का एजेंडा है, भारत को बांटने का एजेंडा नहीं।
और अभी भी इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जो बात होनी चाहिए थी बजट पे होनी चाहिए थी, वहां पे हमारे बजट के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने उस बजट डिस्कशन को जाति जनगणना और जाति डिस्कशन पे दी गई जी, क्योंकि वो सब चीजें अपने ऊपर लेकर के प्ले कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जैसे अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता ने बताया जी। तो अगर ऐसे कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, कुलदीप जी, हरियाणा में हाल ही में अमित शाह जी आए हैं और उन्होंने जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है उसकी जो है वो बढ़ा दी है, सीमा बढ़ा दी है। तो ये बहुत सारी जातिगत जो आरक्षण है उस पर बीजेपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियां अपना रही है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो वो आरक्षण विरोधी दिखने लगती है। कुलदीप जी, आप भारत के नागरिक को कहना क्या चाहते हैं? ये कंफ्यूजन क्यों है? मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान में 500 में मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीजेपी कंफ्यूज दिखती है। कुलदीप जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकारों ने अपना, देखो राज्य सरकार अपने पैसे में से, अपने जीएसटी कलेक्शन में से अपने लोगों को जो भी वो दे उसका काम है, वो वहाँ कांग्रेस की हो वो भी देती रही है 500, पहले राजस्थान में उसने भी दिया था, बीजेपी ने उसने आगे बढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी को बांटने की बात नहीं है, अपने नागरिकों को राहत देने की बात है। लेकिन जब स्पेशल सारे देश में हम जातीय जनगणना करा करके आरक्षण को उस तरीके से और करेंगे, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िए जी, तो उसमें तो उन्होंने क्लियर कट देश को बांटने की बात की हुई है जी, जातियों को जाति तार को बांटने की बात की हुई है। ठीक है, तो उसी पे हमारे 10 सालों में बीजेपी ने तो जोड़ लिया भारत को ना, भारत को जोड़ लिया है बीजेपी ने जी। उनसे अगर पूछा गया कि उनको पर्टिकुलरली तो बोला नहीं गया कि आपकी जाति क्या है या उसके ऊपर जी, तो वो तो मैंने सुना है, उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग जाति जाति करते हैं उनकी जाति का पता नहीं है, तो आपने अपने ऊपर ले लिया कि हमसे पूछा है, तो आप ले ही लिया था तो बता दो भाई जी, तो आप बता दो, आपके प्रवक्ता बता दे कि ये पड़ा हमारा जातीय सर्टिफिकेट, हम ये हैं भाई और ऐसे कराएंगे, तो फिर हम महान हो जाते हैं, हम संत हो जाते हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती जी। तो अगर मैं सामान्य नागरिक हूँ, मेरी जाति आप पूछ रहे हो, आप बड़े नेता हो, आप महान हो, आप संत हो, भाई अपनी भी बता दो। ठीक है, इतना जाति बताए बिना जो है वो काम नहीं चलेगा भारत में। कम से कम कानून भी यही कहता है, जगह जगह आप जाओ तो आपसे भी जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो संबंधित जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा। जेबा जी, आप लोगों को जातियों में बांटने की काम कर रहे हो और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जो ये करवा रही है कांग्रेस से, ये वाकई में जो है पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात नहीं करती। जेबा जी, क्या बिना जाति आधारित जनगणना के कांग्रेस गरीबों का, पिछड़ों का भला नहीं कर सकती? मैं ये पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो अभी हर ठेले पर, सब्जी पर, होटल में जो धर्म जाति लिखने की बात की गई थी, धर्म को मेंशन, नाम को मेंशन करने का बात किया क्या था, वो क्या था, उससे किसको फायदा होने वाला था? दीपा जी, मैं उसका जवाब दे दूंगा, बुरा मान जाएंगी। नहीं, आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूछा, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। कुलदीप जी, मैं चाहती हूँ कि सामाजिक सभ्यता के दायरे में जो बातें हो वो बात रखिएगा। बताइए जी, जेबा जी उत्तर दे दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या मुझे आप हलाल खिलाएंगी? जेबा जी, मैं आपके घर पे खाने पे आता हूँ, मुझे हलाल खिलाएंगी? मैं नहीं खाता, मेरे घर में नहीं है, तो क्या अब तो आपका नाम क्या है, तो मैं हलाल खाऊं या ना खाऊं मेरी मर्जी है। कुलदीप जी, पूरा क्या है? माननीय अदालत ने कह दिया कि शाकाहारी मांसाहारी कह दीजिए, इतने भर से चल जाएगा, नाम बताने पर बातें नहीं किया जा सकता है। बीजेपी शाकाहारी भी हलाल है जी, शाकाहारी भी हलाल है, अभी उस पर बहस चल रही है, बहस चल रही है, सर्टिफाइड हलाल है शाकाहारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जेबा जी। कुलदीप जी समय बहुत सीमित है, एक एक लाइन में मुकुल जी से एक लाइन में गुरमीत जी से आप दोनों से निवेदन है, जनता के पास, दर्शकों के पास कोई भी जानकारी नहीं जा रही है, आप लोग जनता के समय का जो है लिहाज रखें। मुकुल जी, एक लाइन में समझना चाहती हूँ, ये जो बहस है क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जाति जनगणना की जो बहस है वो सही दिशा में बढ़ रही है? और अगर सरकार 2 टर्म हो चुके हैं, कार्यकाल हो चुके हैं, वाकई में गरीबों का ही मान लेते हैं, जाति को पीछे छोड़ दीजिए, गरीबों का ही कल्याण करना होता तो क्या जनगणना से इतना बचने की कोशिश करती हुई सरकार दिखती? एक लाइन में, फिर मैं अगले एक लाइन जो है गुरमीत जी से भी समझना चाहूंगी जी।
मैं किसी जनगणना पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जो नया एक शब्द आया एक्सीडेंटल हिंदू, जब एक्सीडेंटल हिंदू आ गया है उसके बाद बोलने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ये देश अब इसी पे आगे बढ़ेगा। क्या ये अपमान नहीं है किसी भी नागरिक का? क्या ये अपमान नहीं है अगर उसके लिए एक्सीडेंटल हिंदू जैसे शब्दों का इजाद किया गया है? मैं किसी को, मैं चाहे कांग्रेस को वोट दूं, बीजेपी को वोट दूं, मैं धर्म को मानूं या ना मानूं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी, टीका टिप्पणी करने से ऐतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। यही जो है एक सभ्य समाज की जो है यही गरिमा होनी चाहिए, यही संयमित भाषा का जो है एक उदाहरण होना चाहिए। गुरमीत जी, आपसे भी समझना चाहती हूँ मैं, क्या ये जो जनगणना है इसके जरिए कोई भी सरकार हो वो आर्थिक तरक्की समान रूप से हो, ये सुनिश्चित करवा सकती है? ऐसा होता दिख तो नहीं रहा। गुरमीत जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जाति हमारे देश की एक सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं जी। और राजनीति में इसका जो असर है वो और ज्यादा दिखता है। आप जानते हैं कई क्षेत्रीय दल हैं, कई और जगह वोट जब बढ़ते हैं और लगभग सभी प्रदेशों में ये रहता है जी। अभी अच्छा है या बुरा है ये तो इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरे हिसाब से तो जाति का इतना बोलबाला होना और जो अब उसका बढ़ता जा रहा है, देखिए एक तरफ तो हम आधुनिक होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये मुद्दे राजनीति आते जा रहे हैं और कांग्रेस ने इसमें, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी को काफी हद तक फंसा लिया है, क्योंकि अब जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा और इन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे एजेंडे में नहीं है, यानी कि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अभी भी आपने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से एक ओपन स्टेटमेंट इस तरह का मैंने नहीं सुना, हो सकता है कहीं, क्योंकि मुद्दा ये क्यों नहीं लगता है अभी उन्हें, जब इतना लग रहा है कि संविधान वाले मामले पे हमें नुकसान हुआ, जो भी प्रचार कांग्रेस ने किया, तो ये भी कांग्रेस ने जितना, जो देखिए राहुल गांधी जितने जोर शोर से उन्होंने दो बार कहा कि हम इसी हाउस में पास कराएंगे, इसी हाउस में, आप पिछली पार्लियामेंट याद करिए, पिछली पार्लियामेंट में उन्होंने कोई भी चीज इस तरह से नहीं करी थी कि हम यहाँ पास कराएंगे, हम यहाँ पास कराएंगे। अब वो कह रहे हैं, अब वो उम्मीद में है कि सरकार गिर जाएगी। जी, तो उनको उम्मीद है क्या? उनको एटलीस्ट एक जो बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई थी कांग्रेस, वो एक तरह से उनको ये लगता है कि भाई हमारे अब आज नहीं तो 29 में चांस बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब जी, समय समाप्त हो गया, माफ़ी चाहूँगी, समय समाप्त हो गया है और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने इस स्ट्रेट टॉक में पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती वक्त दिया। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आप हमें हर रोज़ लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।